क्वेश्चन में दिया गया है साइन इनवर्स, ब्रैकेट में दे रखा है साइन, यहां दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 4 और बट्टे में नीचे दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट है भाई। और यहां दे रखा है लेस देन पाई माइनस 3। क्वेश्चन वाला कहता है हल करें पाई माइनस 3, इसको हल करना है साहब अपने को। अब आइए इसको कैसे हल करना है, क्या हल करना है, उसके बारे में बात करते हैं। अगर हमारी नॉर्मल नजरें होती हैं तो हम क्या करते हैं, साइन वर्स लड़ा देंगे और अपन इसको हल करके आंसर निकाल लेंगे। लेकिन हम लोगों को हल करना है नहीं करना है, उसके लिए या तो वो क्वेश्चन में एक्स का अंतराल देगा या फिर हमें अंतराल तक खुद पहुंचना पड़ेगा, ठीक है ना। तो याद रखना प्रश्न, राइट है, प्रश्न में या तो एक्स का अंतराल दिया होगा या हमें ज्ञात करना होगा, या हमें ज्ञात करना होगा। जैसे इस क्वेश्चन में एक्स का नाम पे कोई अंतराल नहीं दिया, मुझे एक्स के बारे में कुछ नहीं पता कि एक्स के नाम पे क्या कहना चाह रहा है क्या नहीं कहना चाह, मुझे आइडिया ही नहीं है, ठीक है। तो मेरे को अगर कुछ नहीं दिया तो मैं कैसे ज्ञात करूंगा वो बताता हूं, ठीक है। ज्ञात करने के लिए मैं इसमें जो अंदर लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर निर्भर हूं। कैसे निर्भर हूं, मेरे दिमाग कहता है कि इसको 2x स्क्वायर प्लस 2 लिख ले बेटा और प्लस का 2 अलग कर दे और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर डाल, राइट है भाई। जो है नीचे तो पड़ा रहने दे, लेकिन जैसे ही तू 2x स्क्वायर प्लस 2 करेगा तो तेरे को पता चल जाएगा 2 कॉमन आ गया और अंदर बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। जिस दिन आपने 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भाग लगाया, ये 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर चला जाएगा। अब आपको इतनी तो अकल होगी कि एक्स स्क्वायर का न्यूनतम से न्यूनतम मान 0, जिस दिन 0 लगा उस दिन 4 हो जाएगा। कहने का मतलब इसका अधिकतम मान 4 चढ़ेगा, इससे ज्यादा चढ़ ही नहीं सकता। और अगर देखा जाए जैसे जैसे एक्स स्क्वायर का मान 0 से बढ़ता जाएगा उस दिन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मान जो होगा बढ़ता जाएगा और 2 बटा इसका मान घटता जाएगा। तो अभी 0 पर 2 है और धीरे धीरे कम होकर के एक मौका आएगा जब एक्स स्क्वायर का मान अनंत ही लग गया, तो अनंत लगते ही 2 बटा अनंत 0 हो जाएगा। जिस दिन ये 0 हो गया ये, उस दिन टोटल वैल्यू 2 हो जाएगी। तो कहना मतलब इसका मान जो है वो कहां से कहां तक जाएगा, 2 से लेकर 4 के बीच में रहेगा। माने जो साइन स्क्वायर साइन के अंदर जो बैठा है, जो अंदर बैठा है ना, ये इसकी वैल्यू 2 से 4 में है और अगर इसकी वैल्यू 2 से 4 में है तो फंक्शन तो अंदर वाले को देख करके ही ड्रॉ करेगा। अब आप में से अगर किसी को याद आया, ये तो आपका पहला स्टेप हुआ, ठीक है। अब साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं। अगर मैं साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ बनाऊंगा तो मुझे पता है साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ तंबू आधा जमीन में है ना भाई, अंडरग्राउंड तंबू, राइट है भाई। तो अगर देखा जाए तो ये ग्राफ कुछ हद तक ऐसा बनेगा। अपने को ज्यादा लंबा चौड़ा ग्राफ बना करके कुछ दिखावा तो करना नहीं है, सबको पता है मुझे 2 से 4 के बीच की बात समझनी है। ये जगह π/2 होता है साहब, π/2 माने 1 पॉइंट, तो 2 यहां कहीं पड़ेगा और 4 से पहले 1 मिनट एक और बात बताता हूं, ये जगह अगर आपको याद हो पाई 3.14 याद है आपको। तो अगर किसी को भी आइडिया है तो सबको पता चल गया 4 इसी लाइन पे कहीं पड़ जाएगा, माने 2 से 4 के बीच में ये वाली लाइन काम में आ रही है और ये वाली लाइन अपने आप में पाई माइनस एक्स है, पाई माइनस एक्स की रेखा है। और अगर ये पाई माइनस एक्स की रेखा है तो साइन इनवर्स साइन एक्स का मान पाई माइनस एक्स, तो मैं कह सकता हूं इसीलिए साइन इनवर्स साइन जो भी अंदर लिखा है उसका मान पाई माइनस जो भी अंदर लिखा है वो होगा। अगर साइन इनवर्स साइन एक्स होता तो पाई माइनस एक्स, और अगर अंदर आपने 2x स्क्वायर प्लस 4 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख डाला तो ये भी अपने हमें 2x स्क्वायर प्लस 4 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। इसका मतलब ये कि ये सब हट गया और इसकी जगह कितना सा रह गया, ये रह गया। तो कहने मतलब इसीलिए जो असमीका है हमारे लिए वो क्या बन गई, असमीका अब ये है, क्या है, इसकी जगह हो गया पाई माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4 बटा नीचे कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर एच लेस देन पाई माइनस 3 है। और कोई भी इसको सामने बैठाते पहला काम पाई पाई ये प्लस प्लस याद आ गया, और फिर उसके बाद में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही 2x स्क्वायर प्लस 4 इज लेस देन 3 प्लस 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को उधर उचकाते एक्स स्क्वायर इधर 1, एक्स स्क्वायर अगर 1 से बड़ा माने x की वैल्यू है ना माइनस अनंत से -1, राइट है भाई, यूनियन 1 से लेकर के अनंत तक। लो मेरे x का मान आ गया। कहानी आपको पकड़ में आएगी नहीं है, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी है ना, हाँ क्योंकि ये उधर जा रहा है पॉजिटिव है,
हाँ हाँ सही है, सही है भाई। तो x का मान जो है वो 1 से बड़ा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कॉस इनवर्स 1/2 कॉस इनवर्स ब्रैकेट में कॉस माइनस में 14π/5। राइट है भाई, साधारण सा प्रश्न है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। और ये इसमें मेरे को नहीं लगता किसी भी तरह का कोई इसको कोई खींचतान भी आ जाए, एकदम साधारण प्रश्न है। आप आराम से भी कर लें, कोई तकलीफ नहीं। जिन्होंने कर लिया है वो अपनी तरफ से प्रयास कर लें कि कॉस के अंदर और माइनस का असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, कॉस खा गया। हाँ भाई, तो पहली लाइन ही जो बच्चे ने सोची वो यही सोची कि 1/2 कॉस इनवर्स ब्रैकेट में कितना, कॉस में 14π/5। ये उड़ा दिया इसने, इसकी थोड़ी ना गलती है। हाँ या ना? फिर कॉस इनवर्स की जगह कॉस की जगह कॉस, 1/2 कॉस इनवर्स की जगह कॉस इनवर्स। हाँ भाई, अगर आपको यही ध्यान है तो ये भी जरूर ध्यान होगा, ये कॉस इसका भाग कितनी बार पूरी तरह से चला गया? 14 में 2 बार पूरा चला गया। अगर 2 बार चला गया, इसका अंदर 2π प्लस में कितना रह गया बीबी? अरे 2 बार जाने के बाद कितना बच गया? 4π/5। लो, आपको कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई? अब आप में से कोई अगर मेरे को बता दे 2π पूरा घूमने के बाद 2π प्लस थीटा, 2π प्लस थीटा वापिस वही रहेगा या बदल जाएगा? वही रहेगा। तो मैं अपनी तरफ से पहला काम और कम कर देता हूं, मैं इसे काय को लंबा ढूंढूंगा भाई, मैं इसे cos 4π/5 कर देता हूं। कर दो? हाँ साहब, अब आया cos 4π/5 को आगे डील करने का टाइम। कोई बताएगा cos इनवर्स में cos 4π/5 मैं बोल रहा हूं, आपको याद है cos इनवर्स में cos है, क्या मुझे ग्राफ बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? हाँ या ना? इनवर्स में ट्रिगो है, नॉन पीरियडिक में पीरियडिक है, नॉन पीरियडिक में पीरियडिक है। बार बार बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा तो बनाऊं कि नहीं बनाऊं? बनाए बगैर कैसे सोच लूंगा? आप में से सभी को पता है कॉस का ग्राफ पूरे तंबू ऊपर, याद आ गया? ये जगह 0, ये जगह पाई। अब रुक जाता हूं, आप में से किसी को अगर पता हो ये पाई से बड़ा या छोटा? 4π/5 पाई से छोटा, क्योंकि 5π/5 पाई होता, तो 4π/5 है, माने पाई से छोटा है। और छोटा है तो y बराबर क्या लगा? y बराबर x ही लगा। और y बराबर x लगा माने ये सब की जगह क्या लगेगा? वापस क्या आएगा? बोलो ना, क्या लिखूं? अरे ये क्या रह गया? cos ब्रैकेट में 1/2 और इसकी जगह, अरे cos इनवर्स cos x का मान कितना लिखूं? x। बिल्कुल यही लिखवाना है, आपसे बार बार ये पूछ रहा हूं, क्या लिखूं? x। और x लिखूंगा तो यहाँ कितना रह जाएगा? x का मान आज के दिन, x का मान आज के दिन 4π/5 है, तो ये 4π/5 और यहाँ से ये कटा तो 2π/5 और cos 2π/5 माने पता नहीं, पता नहीं। हाँ या ना? हमें क्या मतलब? फिर भी अगर जैसे मान लो आपने कहा कि नहीं साहब मतलब तो है सर ऐसा क्या है ना, तो π/5 का मतलब बता दो आप। π/5 माने कितने डिग्री? 36। सोच लो, π/10 माने 18, तो π/5 माने 36, 36 दूनी 72। cos 72 का मतलब होता है sin 18। हाँ या ना? sin 18 का मतलब होता है √5 - 1/4। ठीक है ना? याद रख लेना, ठीक है? जरूरत पड़े तो, वैसे तो वो वहीं पे रुक जाएगा। अगले क्वेश्चन में मूव कर रहा हूँ, है ना भाई? इसका मतलब ये चीजों की जरूरत वाकई में कहीं ना कहीं पड़ती रह रही है। अगले पॉइंट पे आते हैं।
अरे बात बाद में कर लेना, उसको समझा रहा है तब से। साइन इनवर्स ब्रैकेट में दे रखा है कॉस, और ये सब कुछ जो भी है। सेकंड वाले में लिखा है कॉट इनवर्स कॉट, और पाई बाय 2 बाहर है, 2 माइनस 18 mod x बटा 9 mod x। है ना भाई, ये थोड़ा सा देख लिया आपने। पहले आप आराम से लिख लें, क्योंकि लिखने में ही समय लगेगा काफ़ी, क्योंकि अगर एक भी गलती रह गई तो फिर घर पे जाकर के जो क्वेश्चन आप सोच रहे हो वो कुछ का कुछ बन जाएगा, है ना। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में तो आपको समझ में आता ही होगा कि थोड़ा तो दिमाग लगाना चाहिए मुझे। हाँ भाई, पहली बात आप नज़र इस बात पर डाला करें कि आप किस खेल को खेल रहे हैं। ये आपको पता होगा ट्रिग्नोमेट्रिक है, और अंदर वाला ITF है साहब। ITF अगर अंदर है तो अंदर वाला फंक्शन नॉन पीरियडिक, एक ही बार बनेगा, बार बार नहीं बनेगा। माने इसका ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। ये और ये तो हट गए, नहीं आया समझ में, तो खुले में आके गिर गया, कहानी पकड़ में आई। यही तो वो चीज है ना जो आपको बहुत पैनी नजर से, अरे यार ये तो सीधे कट जाएगा, हटाओ इसको, है कि नहीं भाई। इसका मतलब इस पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट 2 माइनस, ठीक है ना, 18 mod x, और बटे में नीचे 9 mod x, और प्लस का पाई बाय 2 है, पढ़ा रहने देना इसको, राइट है। अब एक बात सोचो, यहाँ क्या लिखा है ये, और अंदर कौन है। मजा कब आता, जब कॉस इनवर्स में कॉस होता, या साइन इनवर्स के अंदर वाला साइन होता। बाहर वाला साइन इनवर्स जल्दी बदलने को तैयार है, क्योंकि इसको तो सिर्फ पाई बाय 2 माइनस इतना सा लिखने की देर है, बदल गया लोग, हाँ या ना। और अंदर की तरफ जो लिखा हुआ है 2x² की जगह 2x² प्लस में 10 mod x प्लस का 4 बटे के अंदर नीचे कितना x² प्लस 5 mod x प्लस 3, दिख रहा होगा यहां तक, है ना भाई। अच्छा अब देखिए, कॉस इनवर्स में कॉस है, माने अब की बार ITF में TF है, तो ग्राफ बनेगा भाई। अंतराल दे, या तो ये अंतराल इसने दिया नहीं, तो या तो मैं अंतराल पता करूं, अब इसका अंतराल कौन पता करेगा, तो सोचने की बात, ठीक है ना। तो अंतराल पता करने के दौरान दोबारा से थोड़ा देखिए, शायद कहीं कोई किंतु परंतु दिख रहा हो। इसका दुगना 2x² प्लस 10 mod x प्लस 6 होता तो हो जाता, 6 नहीं तो एक काम करते हैं, क्या कहते हो आप, हाँ या ना। अब भाग लग गया, भाग लगते हैं आपको ये तो पता चल ही गया, माइनस में कॉस इनवर्स की जगह कॉस, इधर की तरफ आपको दिख रहा है कॉस, अंदर दौड़ना चालू करते हैं, 2 कॉमन आ चुका है हमारा, तो कट की भी गया, तो अंदर आ गया 2 बटा x² प्लस में कितना 5 mod x प्लस में 3। ये तो बात समझ में आई गई होगी, एक बार तो पूरा पूरा लग गया भाग, और बच्चा रह गया माइनस में। अरे कुछ गलत तो नहीं कर रहे, गलत कर गए, हाँ या ना, है कि नहीं। ओके ओके, आपने बहुत टाइम से बता दिया, ठीक है। हाँ भाई, इस पर दिमाग लगे, 2 बार पूरा पूरा लग गया, माइनस में 2 बटा प्लस में 5 mod x प्लस 3, है ना भाई। अच्छा, तब तक हम में से कुछ विशेषज्ञ लोग, है ना, थोड़ी सी देर के लिए पूरी कहानी से बाहर आ जाते हैं। पूरी कहानी से बाहर आकर के इधर कॉर्नर के अंदर कुछ खेल खेलना हो, क्या खेलना है, इतना सा खेलना है कि आपको जो समीकरण नीचे दिख रही है वो दिख रही है t² प्लस 5t प्लस 3, दिख रहा है आपको, हाँ या ना। अपने को ये पता है कि पास में कोई अंतराल नहीं दिया, अगर कोई अंतराल नहीं दिया तो मैं अपने घर से इसका रेंज पता कर रहा हूँ, मैंने परिसर पता कर रहा हूँ। आप मत बताना, क्योंकि आपको याद नहीं आएगा, फिर मेरे को बुरा लगेगा, मेरा दिल दुखता है, मेरे को अच्छा नहीं लगता, ठीक है। क्योंकि क्वाड्रेटिक की रेंज कहाँ याद रहेगी, माइनस d/4 से लेकर के अनंत तक, है कि नहीं भाई। अच्छा नहीं, मैं तो 2t प्लस 5 बराबर 0, मैंने t का मान माइनस का 5/2 रख के देखता हूँ मैं तो ये हो गया 5/2 के हिसाब से 25/4, माइनस के अंदर 5 × 5 माने 25/2, राइट है, और प्लस का 3, तो मेरे लिए माइनस का 25/4 ही बच गया, और प्लस का 3 बच गया, माइनस का 13/4 आ रही है भाई। तो रेंज आ रही है माइनस का 13/4 से अनंत तक, जबकि ये लिखा हुआ है 2 के नीचे। तो देखो जरा, अगर ये 2 के नीचे लिखा है तो 2 के नीचे रेंज आ रही है नीचे से नीचे, मतलब जब ये कम से कम होता तो माइनस 13/4 होता, हाँ या ना। तो 13/4 अगर होता तो ये 13/4 की वजह से 8/13 होता, हाँ या ना। अच्छा, और ज्यादा से ज्यादा कब होता, जब ये अनंत बन रहा होता, जब ये अनंत बन रहा होता तो ये वाली पार्टी 0 हो जाती, अगर ये 0 हो जाती तो 2 - 0 2 हो जाता, हाँ या ना। अब हम देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पे क्या हो रहा है, ये 8/13 है साहब, ये माइनस का होगा कि प्लस का होगा, ये माइनस का और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब पूरी फोटो ऐसी दिख रही होगी। तो आप में से किसी को पता है 8/13 1 से कम या ज्यादा, 1 से कम, माने पूरा समान 3 से कम, हाँ या ना। इसका मतलब पूरा समान 0 से 3 के मध्य, हाँ या ना। तो अब आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि ये पूरे की रेंज जो है
कहां से कहां में? 0 से 3 के मध्य। लिख दूं, आइडिया दे दूं इसको, है ना भाई? तो इस पूरे का खेल 0 से 3 के मध्य है। अगर ये पूरा 0 से 3 के मध्य है तो मैं जब ग्राफ बनाऊंगा कॉस इनवर्स में कॉस एक्स का, तो कॉस इनवर्स में कॉस एक्स, याद है पूरे तंबू ऊपर, हाँ या ना? बस आपसे पूछूंगा ये जगह, बेहतरीन। पाई का मतलब 3 पॉइंट, हाँ, और 0 से 3 के मध्य माने ये ग्राफ काम में आएगा, सही बात है ना? और ये माने y बराबर x, y बराबर x मैंने पूरा सामान बाहर आ गया। अगर पूरा सामान बाहर आ जाएगा तो कैसा दिख रहा होगा? दिखेगा कैसे? दिखेगा तो ऐसा दिखेगा ना। कैसा दिखेगा? π/2 की जगह π/2 माइनस में cos इनवर्स cos हट चुका है, सिर्फ रह गया दुनिया में 2 माइनस 2/x² प्लस 5 mod x प्लस 3, राइट है ना भाई? और इक्वल टू में कितना? 2/9 mod x। सोचा आपने? माइनस में 2 प्लस π/2। आई ला, ये किसी की आवाज तो नहीं आई? ये आया समझ में? नहीं आया? अब आप में से कई बच्चों को लग रहा होगा ये जाने के लिए ही बने थे तो, हाँ है ना? है ना भाई? कई बच्चों को ये भी दिख रहा होगा माइनस माइनस तो सर प्लस हो गया, 2 कटिंग गया, हाँ भाई ये खुले में आगे गिर गए। तो कई बच्चों को x² माइनस का 4 mod x प्लस का 3 दिखने लग गया, इक्वल टू 0 दिखने लग गया। कई बच्चों को दिख गया mod x माइनस 1 इंटू में mod x माइनस 3। बस देखो आगे ना, आगे बस। तो mod x इज इक्वल टू कितना? 1 और mod x इज इक्वल टू 3। इसका मतलब x के नाम पे कितने सॉल्यूशन? प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3। कहानी पकड़ में आ गई, है ना? ऐसा जब तक नहीं चलता ये इंजन नहीं चलता। आप में से किसी ने ट्रक को धक्का लगाया कभी? लगाए? आपको पता है ट्रक को धक्का लगाने पे कई लोग सोचते हैं ट्रक को धक्का लगा तो मर जाएगा आदमी। ए कोमा बी का मान बताएं यदि x का मान -1 से -2 के मध्य हो और साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³ प्लस कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x बराबर में a कॉस इनवर्स x प्लस b पाई हो। आज के दिन आप बड़े ही खुश नसीब हैं जो आपको इस कमरे में बैठने को मिल रहा है। a और b का मान बताइए। x बिलोंग्स टू -1 से -5 1/2। हाँ भाई आपको ये कहानी पकड़ में आ गई ना? ये अगर यार मैंने इसको 0 से 3 देखा है ना, ये वाली कहानी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये 0 से 3 है ना, मैंने आपको बता दी है और अब आप इसको ध्यान रखना, ठीक है ना? हाँ ये क्या है, मैं आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूँ थोड़ा सा आपके लेवल से थोड़ा अपर साइड में जाके खेल रहा हूँ, ठीक है? तो कोशिश करें आप इसको जल्दी से आत्मसात कर लें। देखिए साहब क्वेश्चन के अंदर अगले ने बहुत सारी बातें कर दी हैं और सबसे अच्छी बात क्या करी, हमें एक चीज से मुक्त कर दिया इस क्वेश्चन में, एक्स का मान दे डाला, हाँ या ना? ये हमारे लिए बहुत काम की चीज है इस बार। मतलब हमारे को एक्स के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, एक्स के बारे में ऑलरेडी कह रहा है। एक और चीज, अब पूरी कहानी को दोबारा से देखते हैं। क्वेश्चन में आपको दे रखा है साइन इनवर्स में 3x माइनस का 4x³ प्लस में दे रखा है कॉस इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 4x³ माइनस का 3x और बराबर में दे रखा है a कॉस इनवर्स x प्लस में कितना b पाई। एक खास बात बताता हूँ, इसमें बिल्कुल सपट बेवकूफ़ी हो जाएगी अगर आपने इसको 3 साइन इनवर्स x बोल दिया तो। इसको थोड़ा विचार करके धीरे धीरे समझें, फिर आपको समझ में आएगा कहीं कोई गलती तो नहीं है, क्या इस अंतराल का भी कोई यूज है या इसका कोई यूज ही नहीं होता है, वगैरह वगैरह, है ना? ऐसे क्वेश्चन में जिनमें कभी भी ऐसा होता है एक साइन इनवर्स एक कॉस इनवर्स है, कोशिश करेंगे या तो दोनों एक हो जाएं, नहीं तो हमारे को 2 सब्स्टिट्यूशन करने पड़ेंगे। समझाता हूँ क्या, ये दोनों एक कैसे हो सकते हैं। साइन इनवर्स में से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, 4x³ माइनस का 3x हो जाएगा। कॉस इनवर्स ये सारा सामान इज इक्वल टू में a कॉस इनवर्स x प्लस में b पाई चुपचाप बैठा रहा। कहानी पकड़ में आ गई आपको? ये माइनस उचक करके बाहर आ गया, अंदर आ गया 4x³ माइनस में कितना 3x प्लस में कॉस इनवर्स यहाँ पे भी 4x³ माइनस का 3x और इज इक्वल टू में वही ये सब जो भी चल रहा है वो सब, राइट है भाई? अच्छा अब आपको पता ही है माइनस तो ठीक है,
साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स से बदलना चाहता हूं, तो इसको मैं लिख देता हूं पाई बाई 2 माइनस, तो माइनस माइनस की वजह से प्लस, तो ये कॉस इनवर्स लिख लेता हूं फिर भी एक बार, कॉस इनवर्स ये प्लस में कॉस इनवर्स ये, दोनों सेम होगा, ए कॉस इनवर्स एक्स प्लस बी पाई। चल रहा है भाई? अब आपको पता है अंदर का समान तो दोनों का सेम है, तो कितनी बार हो गया? 2 बार। तो इसको बोल देता हूं माइनस का 2 प्लस में कितना 2 कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 4x क्यूब माइनस का 3x बराबर में कितना ए कॉस इनवर्स एक्स प्लस में बी पाई। लगने दो बात को? हाँ भाई, अब काम की बात यहां से चालू होती है। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप में से कई लोगों को पता होगा नहीं, बीजगणितीय कुछ समीकरण आ गई। अगर कभी भी इनवर्स में आईटीएफ के अंदर कभी कोई बीजगणितीय समीकरण आ जाए तो आपको सोचना पड़ता है कि इस जगह पे क्या रखूं, कौन सा ऐसा त्रिकोणमितीय पद रखूं जिसे आसान हो जाए। राइट है भाई? तो आपको याद रखना है कि यदि आईटीएफ में ठीक है बीजगणितीय समीकरण आ जाए, बीजगणितीय समीकरण आ जाए तो उसके अनुसार त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन सोचें। त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन सोचें। बात समझ में आ गई आपको या नहीं? जैसे यहां पे कई बच्चों ने मेरे बगैर बोले ही सोचना चालू कर दिया था, ठीक है, कि क्या सोचना है, इस जगह क्या रखने में बेहतर रहेगा मेरे लिए। तो आप में से कई लोगों को दिख गया होगा यहां पे x बराबर cos थीटा मानने में बेहद समझदारी है, हाँ या ना? अच्छा, अगर मैंने x बराबर cos थीटा मान लिया तो x बराबर cos थीटा मानने के सामाजिक प्रभाव क्या क्या होंगे वो देखते हैं आप। राइट है? अगर मैंने x बराबर cos थीटा मान लिया तो इधर तो क्वेश्चन चल रहा है और उधर क्या प्रभाव पड़ेगा वो बताता हूं। क्वेश्चन जो चल रहा है वो हो जाएगा माइनस का पाई बाई 2 प्लस में कितना, अपन एलएचएस में डाल रहे हैं, याद रखना, सब में नहीं डाल रहे हैं, सब में डाल दिया ढेर हो जाएंगे, ठीक है ना? हाँ, अभी सिर्फ इसमें डाल रहा हूं, प्लस में कितना 2 cos इनवर्स 4x क्यूब, है ना भाई? 4x क्यूब का मतलब हो जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा, जो कि बन गया माइनस का पाई बाई 2 प्लस में 2 cos इनवर्स कितना cos 3 थीटा। हाँ, ये बन गया cos इनवर्स cos 3 थीटा। और यही वो जगह थी जिसका इतनी देर से इंतजार था। cos इनवर्स से फिर से cos आ गया, आईटीएम में टीएफ आया, तंबू दिखने लग गया। तंबू देखने लग गया तो हम डर गए, क्या इस तंबू में किस जगह से काटा कूटा होगा, हाँ या ना? तो वो चीज ये बताएगा। अब हमें बताएं एक्स का मान कहां से कहां के बीच फंसा हुआ है, -1 से लेकर के -1/2 के मध्य। इसकी जगह किसको घुसा दूं? कॉस को, कि बेटा तेरे को रखा था, तू जा, हाँ या? कॉस थीटा अंदर जाएगा तो अचानक से उसे पता लगेगा अरे मैं तो पाई पे होता हूं -1, हाँ या ना? और -1/2 2 पाई/3 पे आईला नहीं आया, आई ना आवाज नहीं, अरे 2 पाई/3 याद आ गया आपको? लेकिन ये तो थीटा है और हमारा आदमी तो 3 थीटा है, तो चक्कर है, इसको 3 थीटा करो, हाँ या ना? इसको 3 का कपड़ा पहनाया तो 3 गुना कपड़ा पहनाते हैं 2 पाई हो गया और ये 3 पाई हो गया। इसका मतलब 3 थीटा जो है वो कहां से कहां के बीच है, अंदर वाले 3 थीटा जाए या 13 थीटा जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए वो एक्स है, हाँ या ना? कॉस इनवर्स एक्स, कॉस में कोई भी जाए हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। फोटो कॉस इनवर्स कॉस की आएगी, नहीं है बात समझ में? तो कॉस इनवर्स कॉस की फोटो कौन सी वाली? सारे तंबू ऊपर वाले, याद आया आपको? अच्छा, अगर किसी को याद हो तो ये वाली जगह 0, ये वाली जगह पाई, और ये वाली जगह, और ये वाली जगह 3 पाई, है ना भाई? अच्छा, हम अभी कहां से कहां में खड़े? 2 पाई से 3 पाई में। 2 पाई से 3 पाई में आप में से किसी को याद हो तो ये तो था y बराबर x, ये मेरी याददाश्त बराबर है, और ये y बराबर में 2 पाई माइनस एक्स, क्योंकि 2 पाई से पीछे पॉजिटिव रखना है, याद है? पॉजिटिव फंडा याद है? और यहां पर अपने को x माइनस 2 पाई, अब x जो है वो 2 पाई से बड़ा है तो जो भी उसमें से घटेगा 2 पाई में से घटेगा धनात्मक उत्तर देगा। कल मैंने एक फंडा बताया था ना। उसके बाद वाला ये 4 पाई माइनस एक्स, एक्स माइनस 4 पाई। एनीवे हमारा काम किससे चलेगा? x माइनस 2 पाई। x कौन है? जो cos इनवर्स के अंदर बैठा होगा। आज cos इनवर्स में किसको बैठा गए हैं हम लोग? 3 थीटा को। तो इसका मतलब हमारे लिए हो जाएगा माइनस का पाई बाई 2 प्लस में x की जगह 3 थीटा माइनस 2 पाई, हाँ या ना? और इक्वल टू में अब आ जाओ भाई सामने वाले, क्या? ओके 2 है ना? इक्वल टू में कौन सामने कौन है भाई? a cos इनवर्स x प्लस में कितना b पाई, उसको जिंदा कर लूं। ओके अब बताएं आप इनमें से किसी को अगर पता हो तो ये गुणा कर दूं, कितना होता है भाई? 6 थीटा। 6 थीटा माने 6 cos इनवर्स x, अरे थीटा माने cos इनवर्स x, है ना?
और ये माइनस का 4 पाई और ये मिलकर 4.5 पाई, 4.5 पाई का मतलब 9 पाई बाई 2। तो ये हो गया इज इक्वल टू में कितना, a cos इनवर्स x प्लस में b पाई। आप में से कई लोग पेन चलने लग गए, a की जगह 6 b की जगह, क्या आपको क्लिक कर गया? ये खेल है। त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन भी हो गया और एक साथ में ये फंडा भी सीख गया। है ना? अगला क्वेश्चन एक छोटा सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि ये अपने को सिद्ध करना है, ठीक है ना, कि अल्फा प्लस बीटा बराबर पाई है। अल्फा कौन है भाई? ये है। बीटा कौन है? ये है। और ये अल्फा प्लस बीटा पाई हमेशा नहीं है, वो भी तभी है जब ये हो, वरना नहीं है। मुझे ये भी पक्का करना है। ये थोड़ा लंबा चौड़ा गेम है, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी सीट बेल्ट बांध लिए होंगे, ठीक है। आ जाओ जरा चर्चा करें, एक एक बात समझते हैं साहब। सबसे पहली बात तो इनवर्स में बीजगणितीय फलन प्रतिस्थापन मैं करके रहूंगा। और आप में से कई लोगों ने सोच भी लिया होगा कि इस जगह पे x की जगह tan थीटा, tan थीटा देखो जल्दी पहुंचा देगा, क्योंकि बाहर कौन है? tan। अगर मैं cos थीटा ले लेता तो मेरे गले में आ जाता, थीटा बाई 2 में खेलना पड़ जाता मुझे। tan थीटा मुझे बहुत जल्दी पहुंचा देगा, है ना भाई। अच्छा, तो मैं जानबूझ करके इसकी जगह प्रतिस्थापन सोच रहा हूँ, tan थीटा, है भाई। अच्छा, और उसकी जगह भी tan थीटा। आई बात समझ में? लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा जल्दबाजी में नहीं हूं, मैं इसको पहले चेंज करना चाहता हूं। इसको पाई बाई 2 माइनस में कॉस इनवर्स, हाँ या ना, ये ले लूं, फिर x की जगह tan थीटा ले लूंगा। क्या कहते हो आप लोग? ठीक है भाई। तो हमारे लिए दो तरफ चलेगा गेम, और मैं कभी भी इसके tan थीटा को उसके tan थीटा से नहीं मिलाऊंगा। अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं इसको थीटा उसको फाई मान लेता हूं, लेकिन अगर आप संभाल सकते हो तो मैं थीटा में खेल लेता हूं, क्योंकि थीटा बहुत इजीली संभालने में आता है, सबके कर लेंगे, मतलब मैनेज कर लेना आप, है ना। अब देखो जरा, x की जगह अगर मैंने tan थीटा रख लिया तो आप सबको पता चल जाएगा ये 2 tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। और सबने सोच भी लिया कि ये अपने आप में tan इनवर्स tan ब्रैकेट में पाई बाई 4 प्लस थीटा बन गया है ना भाई, जो कि tan इनवर्स में tan आ गया तो मैं उड़ाऊंगा नहीं, जब तक ग्राफ नहीं आएगा तब तक उड़ाऊंगा नहीं, मैं तो ग्राफ का वेट करूंगा। अच्छा, अब इधर की तरफ देखते हैं, इसके लिए भी वेट में चला गया, इसके लिए सोच रहा हूं, अगर मैंने ये रख दिया तो बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस में कॉस इनवर्स, सबको पता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि बन गया कॉस, बेहतरीन बेहतरीन, कॉस 2 थीटा। उड़ा दूं क्या? नहीं ना, क्योंकि जब तक x अपने पत्ते नहीं खोलेगा मैं अपने पत्ते नहीं खोलूंगा। अब मैं रुका हुआ भाई, x की तरफ आया भाई, पत्ते खोल, ठीक है। x ने कहा एक मिनट, पहले मेरे पास दो पत्ते हैं, कौन सा खोलूं? ठीक है, मैंने कहा तू दोनों खोल, ठीक है। हाँ भाई, ये 0 ये 1, रेडी। हमने कहा पहले अल्फा के पत्ते देखेंगे अपन, है ना, लिख दो अल्फा के पत्ते, है ना भाई, अल्फा के पत्ते इधर भी और इधर भी। हमको ये पता है कि यहाँ पे हमने x को इधर अल्फा के केस में x को क्या माना है? tan थीटा। अगर मैंने tan थीटा माना है तो tan थीटा भूलना नहीं, x ग्रेटर देन 1 का केस है, पूरा ही अलग कर देता हूं मैं, ठीक है ना। अच्छा, चौक भी अलग कर दूंगा, ठीक है। tan थीटा कहां से कहां के बीच है? 0 से 1। तो जैसे आवाज आ गई, थीटा की वैल्यू कहां से कहां में? 0 से पाई बाई 4, क्लिक कर गया। लेकिन अल्फा के केस में थीटा नहीं है, पाई बाई 4 प्लस थीटा, तो मैं भी पाई बाई 4 प्लस थीटा करूंगा तो ये पाई बाई 2 बन जाएगा और ये पाई बाई 4 बन जाएगा, राइट है भाई। अच्छा, और अल्फा पाई बाई 4 प्लस के बीच में अपनी फोटो खिंचाएगा, हाँ है ना। अब आप में से किसी को याद हो tan इनवर्स की फोटो है सारी ऐसी आती है, तंबू विद बंबू,
याद आया कि नहीं आया? हाँ या ना? तो आपको ये पता होगा ये 0 था, ये वाली जगह π/2 थी, और हमारी कहानी में π/4 से π/2 है, माने ये वाली कहानी चल रही होगी। हाँ या ना? इसका मतलब y = x है कि नहीं भाई? y = x। इस दौरान पे बीटा पे भी आ जाता हूँ। बीटा के पत्ते देखते हैं, बीटा के पत्ते, राइट है भाई? बीटा के पत्ते देखें आप, बीटा की बात करते हैं तो बीटा में भी tan थीटा है, इसी में खेल रहा हूँ, राइट है भाई? इसी में खेल रहा हूँ मैं। लेकिन मेरे को पता है कि tan थीटा की वैल्यू, माने इसके अंदर भी x की बात जब 0 से 1 में है तो tan थीटा अपने आप में 0 से 1 में है। हाँ या ना? जब tan थीटा 0 से 1 में, थीटा कहां से कहां में है भाई? 0 से π/4 में है ना भाई? और लेकिन बीटा के पास अंदर पत्ता कौन है? 2 थीटा। तो मैं जब 2 थीटा करूंगा तो 2 थीटा करते ही 0 से π/2 हो जाएगा, और 0 से π/2 होते ही हमारे को पता है 0 से π/2 माने पूरा पत्ता लगेगा। इसका मतलब इसमें भी ग्राफ कौन सा वाला लगेगा? पूरा y = x। हाँ या ना? आएगा नहीं? अरे सॉरी, कॉस का पत्ता लगेगा। आओ कॉस का पत्ता, अरे ये तो हमने ध्यान नहीं दिया। कॉस का पत्ता, कॉस के पत्ते माने पूरा ग्राउंड से ऊपर बहुत दूर तक, इसके तो एक ही खेल है, ये तो 0 से लेके पाई तक एक ही है, y = x। हाँ या ना? इसका मतलब ये है कि हम बात कर रहे हैं पहले स्लॉट की, कब? जब हमने x का पत्ता 0 से 1 में खेला, तब अल्फा का मान y = x ही था। अगर y = x ही था तो बाहर की तरफ 2 और ये हट गया, और y की जगह क्या आ गया? x। बोले तो π/4 + थीटा, माने कुल मिलाकर के π/2 + थीटा बन गया। उधर की तरफ देखो 2 थीटा। ओके, हम इधर की तरफ बीटा की वैल्यू सोचते हैं, π/2 तो है ही, माइनस में cos इनवर्स cos x का मान भी x की जगह कितना? 2 थीटा। तो आएगा वो घड़ी आ गई साहब अल्फा प्लस बीटा बोलने की, जोड़ते ही ये दोनों सेट, और आंसर कितना आ गया? हो गया कि नहीं हो गया? सिर्फ अभी एक पार्टी बाकी है, कौन सी वाली? x > 1 वाली। x अगर 1 से बड़ा, इसका मतलब tan थीटा 1 से बड़ा, tan थीटा 1 से बड़ा माने थीटा π/4 से बड़ा। लेकिन थीटा अगर π/4 से बड़ा तो π/2 से तो छोटा ही होगा। अरे अनंत से थोड़ी ना ऊपर निकाल दोगे। हाँ या ना? 1 से बड़ा अनंत तक, तो π/2 तक। अब पहले अल्फा की बात करते हैं। अल्फा में π/4 + थीटा करना था, अरे याद है ना? तो π/4 जोड़ते ही ये कितना पहुंच गया? π/2, और ये π/4 जोड़ते ही 3 π/4। तो आपको याद है tan इनवर्स की ये अगली कहानी चालू होगी, किसी को याद आया? और अगली कहानी थी y = में x - π। क्लिक कर गया? तो y = x - π मैं लिख देता हूं यहाँ पे, y = x - π की कहानी, राइट है ना भाई? ताकि आपको याद रहे कि ये वाली कहानी इसमें लगेगी। अच्छा, दूसरे वाले केस में क्या था? बीटा वाले केस में, बीटा की केस की बात भी करते हैं। बीटा के केस में अभी भी वही है, tan थीटा 1 से बड़ा, थीटा का मान कहां से कहां में? π/4 से π/2 के मध्य। तो अगर 2 थीटा करता हूं तो ये वाला मान π/2 और ये वाला मान पाई। अब की बार जो cos इनवर्स का ग्राफ लगेगा वो भी 0 π/2 से π/2 यहाँ कहीं पड़ जाएगा और पाई यहाँ कहीं पड़ जाएगा, माने ग्राफ ये वाला ही लगेगा, माने y = x। यहाँ लिख दो y = x की कहानी। श्योर है ना भाई? माने ग्राफ पे बहुत भयंकर नजर रखनी है अपने को। अब आ जाओ ये वाला टाइम, जब x का मान कैसा होगा? 1 से बड़ा, तो अल्फा का मान 2 * ये वाला, उसके पार वाला x - π वाला। x माने ये है ना हमारा x, तो x की जगह हो जाएगा π/4 + थीटा - π। कर दो गुणा करते ही ये बच गया कितना? घटने पे -3 π/4, तो ये हो जाएगा कितना? -3 π/2 + 2 थीटा। कर दो। अब आ जाओ बीटा के ऊपर बात करते हैं। बीटा के टाइम पे तो x ही लग रहा था, तो हमारे लगेगा कितना? π/2 - 2 थीटा। रेडी भाई? अब आया टाइम दोनों को जोड़ने का, तो जोड़ते कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा करते हैं तो कितना आ जाएगा? π/2 और ये मिलकर के -π, और ये दोनों कट गया। आंसर हो गया। आगे क्या भाई? क्या घटाना है? तो घटा तो दिया, ये दोनों जुड़ गया ना। अरे प्लस करना है, सॉरी, क्वेश्चन में यही है, प्लस ही है ना। आंसर तो ये सब क्या? हाँ जी साहब, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। y = में दे रखा है 10, ब्रैकेट में दे रखा है 1/2 sin इनवर्स 2x / 1 + x² प्लस 1/2 cos इनवर्स 1 - y² / 1 + y², राइट है? और यहाँ ब्रैकेट में दे रखा है x, y दोनों 1 से बड़े, ठीक है? तो y का मान बताना है आपको।
देखिए साहब, ये तो बात पक्की रही कि मेरे को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कोई अलजेब्रिक समीकरण दिख गई तो मैं तो कुछ मानूंगा, और बेस्ट है एक्स इज इक्वल टू tan थीटा। एक्स इज इक्वल टू tan थीटा दोनों में काम कर जाएगा, लेकिन मेरे को बताना तो पड़ेगा कि एक्स इज इक्वल टू tan थीटा मान रहा हूँ और इधर y इक्वल टू tan थीटा मान रहा हूँ, राइट है भाई। अच्छा, साथ में खास बात क्या है कि x 1 से बड़ा है तो tan थीटा भी 1 से बड़ा होगा, tan थीटा अगर 1 से बड़ा होगा तो थीटा पाई बटा 4 से बड़ा होगा, श्योर है, और पाई बटा 4 से बड़ा परंतु पाई बाई 2 से छोटा होगा, राइट है भाई। अगर मैं इधर वाले की बात करता हूं तो यहाँ पे भी अगर देखा जाए y 1 से बड़ा होगा, इसका मतलब tan थीटा 1 से बड़ा होगा, tan थीटा अगर 1 से बड़ा होगा तो थीटा का मान जो होगा वो पाई बटा 4 से पाई बाई 2 के मध्य होगा। लेकिन क्योंकि मेरे को अभी उधर की फोटो नहीं पता इसलिए मैं उधर दौड़ रहा हूँ। अब मेरा जो व्यंजक है उसमें दिख रहा है मुझे y बराबर में tan ब्रैकेट के अंदर कितना 1/2 साइन ब्रैकेट के अंदर, अगर आपको याद हो तो ये बन गया कितना 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट है भाई। प्लस अगर उधर वाले की बात करते हैं, है ना, तो ये यहां पर हमारे को दिख रहा है 1/2 cos इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट है भाई। अच्छा, tan की जगह tan, अब इस पे दिमाग लगाते हैं। 1/2 आपने जैसा बताया ये बन गया sin इनवर्स sin 2 थीटा, और ये बन गया 1/2 cos इनवर्स cos 2 थीटा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, राइट है भाई। अब मेरे को दो फोटो देखनी है, एक्स वाले के साइड में साइन इनवर्स साइन की फोटो माने आधा ऊपर आधा नीचे, हाँ है ना। अब आप में से किसी को बताओ तो अंदर 2 थीटा है, तो मेरे लिए 2 थीटा का मान कहां से कहां में होगा, 2 थीटा का मान कहां से कहां था, 2 थीटा पाई से पाई बाई 2 से पाई, यही होगा भाई। अच्छा, पाई बाई 2 से पाई के बीच में अगर मुझे याद है ये जगह पाई बाई 2 होती है साहब, और आगे ये जगह पाई होती है, तो पाई बाई 2 से पाई के दौरान मेरे पास ग्राफ कहां में आ रहा है, पाई माइनस एक्स वाला। अच्छा, इधर की तरफ अगर देखा जाए तो उसमें भी 2 थीटा, तो 2 थीटा का मान यहाँ पे भी पाई बाई 2 से पाई में ही होगा, लेकिन अब की बार जो ग्राफ बनेगा उसके लिए कॉस के लिए, तो कॉस इनवर्स कॉस का ग्राफ पूरी तरह एक्स अक्ष के ऊपर, लेकिन कहां से कहां के बीच, पाई बाई 2 से पाई के बीच, तो पाई बाई 2 तो यहीं कहीं पड़ जाएगा, हाँ या ना, पाई बाई 2 से पाई, और इसके दौरान सिर्फ ये वाला ग्राफ काम आएगा, y बराबर x लगा देते हैं साहब, रेडी। हाँ भाई, टाइम आ गया, क्या आपने यहाँ पे लिखा tan 1/2 और इसकी जगह आपने लिखवाया कितना, पाई माइनस 2 थीटा, x की जगह 2 थीटा, और 1/2 यहाँ पे सिंपल 2 थीटा, राइट है। ये दोनों कैंसिल आउट। इधर की तरफ अगर देखा जाए तो ये इसको कैंसिल आउट करेगा, माइनस थीटा और थीटा भी कट गया, यहाँ पे रह गया कितना tan पाई बाई 2, तो उत्तर अनंत आ गया। कुछ अलग है होने से, एक तरफ tan थीटा था और दूसरी तरफ चेंज, पॉइंट टू बी नोटेड। अब देखिए साहब, यहां आकर के एक छोटी सी बात समस्या आ गई है साहब, जैसा ये सभी लोग इशारा कर रहे हैं, कोई ऐसी समस्या जो ये बोलने की कोशिश कर रहे थे, आप में से कई लोग समझने की कोशिश कर रहे थे, आप में से किसी ने ध्यान दिया हो तो ये क्या बोल रहे हैं ध्यान से समझना। आपको पता होगा ये tan बहुत ही अच्छी बात, 1/2 भी ठीक है, हाँ या ना। आगे में साइन इनवर्स साइन 2 थीटा में आपको पता है आपके पास में आ रहा है पाई माइनस 2 थीटा, ले लूं, लिख लेता हूं 1/2, यहाँ पे 2 थीटा भी लिख लेता हूं, राइट है भाई। 2 भी काट सकता हूं, जरूरत पड़ने पर 2 भी काट सकता हूं, लेकिन इसका थीटा कौन है, इसका tan थीटा है tan इनवर्स y, जबकि उसका है tan इनवर्स, क्या ये घटेगा, नहीं घटेगा। अब आपको कहानी में पकड़ में आया होगा कि साला थीटा सेम रखने के भी नुकसान हो सकते हैं, है ना, हाँ हो सकते हैं, ठीक है। वो तो आपको अगर सजग रह गए तो बच गए, वरना 100% चोट है। पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा की जगह tan इनवर्स x, और यहाँ पे tan इनवर्स y। अब आपको क्लिक तो कर गया होगा यार, गड़बड़ तो हो सकती है धांसू वाली, तो आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि मैं अगर आपसे इतना सा दरख्वास्त करूं कि मैं माइनस कॉमन ही ले लूं तो यहाँ पे माइनस दिख जाए, चलेगा? ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि मैं इसको थीटा मान रहा हूं। मान लो अगर मैंने इसे थीटा माना तो ये पढ़ने में आ रहा है tan पाई बाई 2 माइनस थीटा, tan पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो ये हो गया कॉट ब्रैकेट में कितना tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, लिख देता हूं। तब तक मेरे को ये भी पता है कि आपका दिमाग फिर चल गया होगा और आप इसे tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 प्लस xy की तरफ जा रहे हैं, आपका दिमाग सही है भाई।
आपको पता है कॉट और टेन में बस एक पॉइंट का लफड़ा है, इसको पलट दूं तो क्या बन जाएगा कॉट, तो ये बन जाएगा कॉट में कितना, कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई और 1 प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई। हाँ या ना, क्लिक कर गया आपको। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है अपने आप में, क्योंकि इसमें वही गलती जो मैंने आपको बताया, वही गलती इकलौती है जहां पे आप कर सकते थे और आप में से किसी से हो भी गई होगी, कोई बड़ी बात नहीं। क्या नीचे गलती कर दी, चलो आ जाओ अगले पे, क्यों नहीं। क्वेश्चन है वह अंतराल बताएं जहां y इक्वल टू में 2 tan इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर दे रखा है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर x से स्वतंत्र हो। राइट है, x से स्वतंत्र हो। हाँ भाई, पहली बात ये, इसकी फोटो देखते हैं आपने रियलाइज कर दिया होगा आपको x की जगह क्या लेना है, tan थीटा। लेकिन इस बार यहाँ पे भी x ही है, वो y नहीं है। इसका मतलब यहाँ खतरा नहीं है, आप खुला खेल सकते हो। आपने क्या किया, x बराबर क्या मान लिया, tan थीटा। मानते हैं आपको ये पता है कि थीटा का मान जो है वो अपने आप में -π/2 से π/2 के मध्य हो गया, ये तो पता ही होगा। हाँ या ना, तो अब आपको ये भी समझ में आ गया कि आपकी जो ये वाली फोटो है ये y इक्वल टू में 2 tan इनवर्स x की जगह tan थीटा चला गया है, प्लस में साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर आपको 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दिखने लग गया है। कई बच्चे दौड़ गए हैं 2 tan इनवर्स tan थीटा को भी वो हाथ नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है जब तक थीटा अपना मुंह नहीं खोलेगा ये चुप रहेंगे। हाँ या इधर की तरफ सबको ये पता है कि साइन इनवर्स के अंदर ये बन चुका है sin 2 थीटा, और यहाँ पे भी हाथ नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि अभी तक उन्हें बस सिर्फ इतना आइडिया कि थीटा का मान कहां से कहां में, -π/2 से π/2 में। इधर तो बहुत ही आसान है, -π/2 से π/2 में किसी को भी अगर tan इनवर्स की फोटो याद हो, याद है, -π/2 से π/2 में y बराबर x होती है, तो नो लफड़ा, सीधी सी बात, थीटा ही कॉपी हो जाएगा। नहीं आया, लेकिन उधर लफड़ा हो सकता है। यहां पे आपको सोचना है अंदर कौन है, 2 थीटा। 2 थीटा करते ही फोटो में क्या दिखने लग गया, -π से π, और साइन का ग्राफ लंबा चौड़ा जाने वाला है। सही भाई, आपने से सभी लोगों को याद आ गया कि साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ ऐसा, हाँ यहाँ ऐसा और ऐसा कर दूं, पीछे भी थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। अब आप में से कई लोग मेरे को खटाखट बता देंगे ये जगह, ये जगह, ये जगह पाई, तो उम्मीद है ये वाली जगह, मैंने आपको ये 3 ग्राफ काम में लेने पड़ गए, दिख गया आपको। हाँ साहब, 3 ग्राफ काम में लेने के पड़ गए, मैंने पूरी कहानी के 3 अंश पक्के हो गए। श्योर है ना भाई। एक तरफ से भाई का मान, आपको तो यही तो पता ना किस अंतराल में x आया ही नहीं है कहानी पकड़ में, अभी बदल देगा। पहला अंतराल कहां से कहां तक का लूं, बोलो। पहला अंतराल कहां, पहला अंतराल -π से -π/2 है ना भाई। जब मैं पहला अंतराल ले रहा हूं, फर्स्ट अंतराल दिखा रहा हूं भाई, फर्स्ट अंतराल धीरे 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 से सोचने का, -π से, है ना भाई, 2 थीटा का मान -π से -π/2, ये ले रहा हूं भाई पहला अंतराल। अगर 2 थीटा का मान -π से -π/2, तो एक मिनट सोचना पड़ेगा, ये -x है, ये -π -x है, याद आया आपको, -π -x। अच्छा, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का मान हो गया -π -2 थीटा, लिख दो। तो ये हो गया y बराबर में 2 tan इनवर्स साइन इनवर्स हट गया 2 थीटा प्लस में -π माइनस का 2 थीटा। हाँ या ना, क्या रह गया, -π। क्या इसमें x आया, मैंने आपके लिए अंतराल सही है, लेकिन अभी और आगे भी तो मिल सकता है। हाँ या ना, अगले अंतराल में चलते हैं। अब आपको पता है 2 थीटा का मान अब की बार कहां से कहां में, -π/2 से प्लस का π/2 ले लो। इसके दौरान y बराबर x, अगर y बराबर x, तो y बराबर x का मतलब ये तो y का मान कितना हो गया, 2 थीटा और प्लस 2 थीटा, मैंने 4 थीटा, थीटा की जगह tan इनवर्स x, और यहाँ x आ गया। इसका मतलब ये अंतराल काम का नहीं है। अगले अंतराल में चलते हैं। आपको पता है अगला अंतराल कौन सा लग गया, π/2 से लेकर के 2 थीटा और पाई का। रेडी भाई। अगर मैं इस अंतराल की बात करता हूं तो यहाँ पे ये वाली जगह क्या होती है,
पाई माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू में 2 थीटा प्लस में पाई माइनस एक्स माने 2 थीटा, 2 थीटा कट गया, तो वाई बराबर कितना रह गया पाई। तो कहना मतलब ये भी एक्स से स्वतंत्र है और यहां पर भी एक्स नहीं है, इसका मतलब ये हिस्सा भी एक्स से स्वतंत्र है। अब आप बताने वाले हो कि मैं उत्तर में क्या लिखूं। एक्स का मान फाइनली आप जो बोलोगे वो लिखा जाएगा। एक सेकंड, जो आप एक्स में बताओ वही बोलना, आप 2 थीटा में मत बता देना कहीं मुझे। 2 थीटा का मान यहां से यहां में सुना धीरे धीरे, इसका मतलब थीटा का मान धीरे धीरे सोच लो, माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई बटा 4 में, थीटा को इसको माना tan इनवर्स x, चलो तो tan इनवर्स x का मान माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई बटा 4 में, तो मैं आपके लिए लिख दूं x का मान -1 से माइनस अनंत में। क्या कहते हो, लिख लो, खोपड़ी दुख जाएगी आपकी, है ना भाई। अगले की बात करता हूं, यहाँ पे थीटा का मान कहां से कहां में, पाई बटा 4 से पाई बाई 2 में, बैठा भाई। तो x का मान कहां से कहां में, 1 से अनंत में ले लो, तो आपके लिए फाइनली मान आ गया माइनस अनंत से -1 यूनियन 1 से अनंत, है ना भाई। वो अंतराल आ गया। अब इसके बाद कुछ नहीं बचा, सब काट दिया मैंने, ठीक है।